धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि त्यागमूर्ती तू शांत चित्त तू योग रूप संसारी दया प्रेम अन मानवतेचे प्रतीक तुझी ईश्वरी सिद्धमूर्ती सिद्धार्थ गौतम सकलांचा स्वामी बलशाली नमिले पवित्र पुण्य विहारी तथागताने मार्ग दाविला मोक्षाचा संसारी बुद्ध धर्म जगताला प्रेरक बुद्ध चितारणहारी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि दयावंत प्रति सत्य स्वरूप परमार्थाचा तू प्रतीक ममतेचा वात्सल्याचा भंडार जणू तू धनिक तू दयावंत प्रति सत्य स्वरूप परमार्थाचा तू प्रतीक ममतेचा वात्सल्याचा भंडार जणू तू धनिक तू सर्वश्रेष्ठ बुद्धीचे प्रतीक सिद्धार्थ गौतम स्वामी ज्ञान योगी तू ध्यान मूर्ती परमात्मा अंतर्यामी बुद्धाच्या शिक्षेने पावन झाली चराचर धरणी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि स 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 नि रे 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 सारे मग पम नप मग रे सा रे रे सा सारे मग पम नप मग रे सा रे रे सा या जीव सृष्टीतील हर प्राण्यांचा एक तुझी आधार म्हणून सृष्टी विध्वंसाचा तू केलासी प्रतिकार या जीव सृष्टीतील हर प्राण्यांचा एक तुझी आधार म्हणून सृष्टी विध्वंसाचा तू केलासी प्रतिकार तव उपदेशाने दानवही जाहले देव समान सुखराजपाट सोडून झाले तव शिष्य कैकराजन तू गर्वहरण
चतुर्थं रत्नाकरं पंचमं अजपालञ्जं तैर्नितेन सत्कमं सत्यमं राजायतनं वन्दे तं ज्योतिपादुकं पूजे विबुद्धं कुसुमेन नेन पुण्येन मेदेन सावतु भवामुखं पुण्येन यथा इदं मे गायो तथा वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मणिन्दस्य देवादसरोरहे धनसा सङ्गं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि या चराचरी ईश्वर त्याचा कणकणात हो संचार तूच तुझा उद्धारक मानव तुझाच तू अवतार या चराचरी ईश्वर त्याचा कणकणात हो संचार तूच तुझा उद्धारक मानव तुझाच तू अवतार संकल्प हाच घेऊन ध्यास जगतास दिले हे ज्ञान म्हणून तथागताचा आम्हा आदरणीय अभिमान सिद्धार्थाच्या पदस्पर्शाने अज्ञानी बनले ज्ञानी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बाबा समर्थ पूजनीय भिक्षु संघ आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं आज हमारा यह पंडाल गरिमामय उपस्थिति से सुशोभित है, सुंदर है। आपको पहले भी बताया गया है हमारे इस पंडाल में मंच पर हमारे तिब्बती विश्वविद्यालय के कुलपति जी और भारत के संघ नायक पूज्य बनते जी और हमारे बनते श्रद्धा मिश्र जी जिनको 10 दिन तक आप श्रवण करेंगे बनते प्रियदर्शी जी छोटे छोटे श्रवण आदरणीय जी और भी वरिष्ठ उपासक यहाँ मौजूद हैं। अभी उनके का प्रवचन सुना, सुंदर लगा। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं भगवान के चर्चा को सुनने के लिए। क्या कुशल चित्त से हम चर्चा सुन रहे हैं और यदि कुशल चित्त से हम चर्चा सुन रहे हैं तो उसका परिणाम है। और यदि हम अकुशल चित्त से चर्चा सुन रहे हैं
आतंक चौकडे दुःखाचा भवताल मरण यातना सुख शोधण्यास सुख सोडून तू अनुभवल्या वेदना आतंक चौकडे दुःखाचा भवताल मरण यातना सुख शोधण्यास सुख सोडून तू अनुभवल्या वेदना केवळ ज्ञानानी प्राप्त केलीसी मधुरामृत ही वाणी जगविख्यात ही बुद्ध मूर्ती अंतथागताची कहाणी विश्व शांतीचा शांती दूत तू विश्वव्यापी कल्याणी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि उनकी देशना सुनी होगी, उनको दान दिया होगा, उन्हीं कर्मों का फल है आज हम चर्चा सुन रहे हैं धम्म की। क्योंकि जब तक बीज नहीं होता है तब तक वृक्ष नहीं होता है। तो आपके कुशल कर्मों का ये फल है जो आपको सुंदर शरीर मिला और उसमें भी धम्म देशना सुनने को मिला। क्योंकि किच्छो मनुष्य पटिला हो, मनुष्य का जन्म ही कठिन है। किच्छो सधम्म देशना और उसको देशना और ज्यादा कठिन है। तो देशना आपको मिल रही है सुनने को, भगवान की देशना आई है। हमारा जन्म जन्मांतरों से चला रहा है। अनेक जात संसारं संधा विसंगन विसंग, अनेक जन्मों से मैं भटकता चला रहा। गह कारक गवे संतो दुखा जाती पुनः पुनः, बार बार इस जन्म और मरने की तृष्णा से ग्रसित हुआ। लेकिन भगवान की ऐसी देशना मिली गह कारक दिठों से। हे घर बनाने वाली तृष्णा, मैंने तुझे देख लिया। उन गेहंग ने कहा से अब तो दोबारा घर नहीं बना पाएगी, तेरी सारी कड़ियां नष्ट हो गई, शिखर चूर चूर हो गया। नक्ष दान पुनः भव होते, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। ये भगवान ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद कहा था। कौन हमको भटका रहा है? किसकी वजह से हम संसार में भटक रहे हैं? तृष्णा की वजह से। तृष्णा हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। एक देवता भगवान से प्रश्न करता है, भगवान अंतो जटा बहि जटा, भगवान हमारे अंदर तृष्णा है, बाहर तृष्णा है, जिसको देखो वही तृष्णा से ग्रसित है। जटाए जटता पदा, ये लोग तृष्णा से ग्रसित हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके अंदर तृष्णा ना हो। अंतु जटा बहि जटा जटाए जटता पदा, तंतं गौतम पूछामी। हे गौतम, हम आपसे पूछते हैं, कोई मंग विजिटे जटंती, इस जटा को कौन विजित कर सकता है? इस जटा को कौन खंडित कर सकता है? इस तृष्णा को कौन नष्ट कर सकता है? भगवान से प्रश्न किया ऐसा एक देवता ने। देवता शब्द सुनने पर नाराज मत होना, देवता नहीं होते हैं, देवता होते हैं। कैसे देवता होते हैं?
शीलवान देवता होते हैं, चरित्रवान देवता होते हैं, दानी देवता होते हैं, धर्मी देवता होते हैं। आप लोग सब देवता हैं क्योंकि दान देते हैं, शील की रक्षा करते हैं। और भी देवता होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा मत सोचेगा देवता नहीं होते हैं। एक भिक्षु को एक देवता ने मना किया। भिक्षु रास्ते रास्ते जा रहा था, एक फूल का बगीचा था, बड़े सुंदर फूल फूले हुए थे, मंद मंद हवा चल रही थी, फूल की खुशबू आ रही थी। भिक्षु ने सोचा खुशबू ले ले, किनारे पर बैठ करके फूल को झुका करके अपनी तरफ खुशबू लेने लगा। एक देवता ने जो वहां रहता था उसने मना किया, बंते जी आप चोरी कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? तो भंते ने कहा बहुत से लोग फूल तोड़ ले जाते हैं, तोड़ करके कुचल देते हैं, उनको कुछ नहीं कहेंगे, मैं तो केवल खुशबू ले रहा हूं, मैं फूल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं, केवल खुशबू ले रहा हूं। आप चोरी कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? बंते ने कहा कि मैं तो फूल को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा हूं, कई लोग फूल को तोड़ ले जाते हैं, कुचल देते हैं, उनको कुछ नहीं कहते हैं, मैं केवल खुशबू ले रहा हूं और कह रहे चोरी कर रहे हो। तो देवता ने कहा बंते जी आपकी चद्दर अभी सफेद है, समझिएगा, आप सबकी चद्दर सफेद है, सीलवानों की, आपकी चद्दर अभी सफेद है, इस सफेद चद्दर में कोई दाग नहीं लगा हुआ है, और कोई दाग लग जाएगा तो दूर से दिखाई देगा। लोगों की चद्दरें तो पाप रंग से रंगी हुई हैं, उनमें दो चार दाग और पड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आप सफेद चद्दर पहने हुए हैं, चौराहे पे खड़े होकर के बीड़ी पिएंगे, लोग क्या सोचेंगे? यही बौद्ध हैं। ऐसे ही बौद्ध होते हैं, सिगरेट पिएंगे, पान खाएंगे, चौराहे पे खड़े होकर के दो चार आदमियों के बीच में, या नहीं कोई है तब भी सील तो टूटेगा, और यदि सील टूट गया तो उत्तम अर्थों ने सिद्धति, आपका सील टूट गया तो उत्तम अर्थ की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास है ही क्या? न हम धन लाए थे, न हम जन लाए थे, न हम बल लाए थे, केवल बड़ी मुश्किल से सील हमको मिला, और वो भी टूट जाए। इसलिए सीलवान को सबसे बड़ा कहा गया है। सीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोग की संपदा रही सील में आनी। इसलिए हमारा सील न टूटने पावे, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। किसी भी हालत में हम सील नहीं तोड़ेंगे, न हम हिंसा करेंगे, न हम चोरी करेंगे, न हम व्यभिचार करेंगे, न हम झूठ कठोर व्यर्थ चुगली करेंगे, और न हम किसी नशीली वस्तु का सेवन करेंगे। यही तो सील है, और कोई सील थोड़ी होता है। यदि हमने सील पालन कर लिया तो समझिए मनुष्य रूपी नींव आराम से हमारी चल सकेगी। और सील टूट गया, कहते हैं भंते जी टूट गया तो फिर जोड़ लेंगे जाकर के मंदिर में। कबीर कहते जोड़ तो लोगे, लेकिन जुड़े गांठ पड़ जाए। इतना जो गए बीच में चला गया सील का, गांठ पड़ जाएगी, और जब कोई गांठ पड़ती है तो वह बहुत बड़ा जो है, ऐसा मत सोचिए वो गांठ हल्की है आपके जीवन में, वही गांठ आपके जीवन में कभी कभी महंगी पड़ जाएगी।
इसीलिए सील कभी न टूटे, सील की आप रक्षा करें। हम भले टूट जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सील न टूटे। सील हमारा टूट गया तो मुक्तम अर्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी। अभी और भी वक्ता हमारे बीच में हैं। मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूं। आप सबका जीवन पवित्र हो, सब लोग सुखी हो, रोग दोग भय मुसीबत संकट ना आवे, ऐसी मैं कामना करता हूं।